बोले राधे राधे सरकार की। बहुत सुंदर। ऐसे चले तो ग्राउंड चलने तो यहाँ बैठे हैं सब कथा सुनने वाले हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो यही रखवाओ ना। राधे रानी सरकार की। आइए कथा में ध्यान लगाते हैं, वैसे बड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। कथा कहाँ चल रही है? कहाँ रहा है भैया? कोई बात नहीं, भुलाई तुम देते यही थोड़ा भूल जा। भूले वाला ना है, का करी। कोई बात नहीं, हम ज्यादा कही ना, लेकिन का करी, मजबूरी है। जब ज्यादा परेशानी हो तो कहा प्यारे गोपी बैठी है, अमन लगत नाय कोई। मन खत्म लग जाए तो बड़ा कैसे इतनी आसानी तो मन लगे वाला है थोड़ो। प्रयास किया जाता है लेकिन मन इतनी जल्दी लगता कहाँ है? मन और जन्म जा प्यारे मन इधर उधर भागा करता है, इतनी जल्दी आसानी से लगता नहीं है किसी का। आज गोपी ने क्या कहा? गोपी ने कहा सुनो, गोपी ने कहा देखो चंदा एक प्रकार का रहा है तो हम मंगाई दिए। चंदा एक ही प्रकार। अब ब्याह हो कैसे कराई दे कन्हैया? क्योंकि दुल्हन संसार में बहुत प्रकार है और सब अलग ही अलग चाहे। कोई कुछ पसंद, कोई कुछ पसंद, हर व्यक्ति अलग अलग चाहता है। तो बताओ ब्याह में बड़ी समस्या है। भगवान ने कहा देखो हम सोएंगे तभी जब हमारा विवाह करवा दोगी। अब गोपी बैठी, गोपियों ने कहा थोड़ी हाँ आनंद हो जाए भगवान के साथ। अब गोपी सब बैठी, गोपियों ने कहा ऐसा है फिर विवाह कैसा करोगे, दुल्हन कैसी लोगे? तो बच्चा चाहे 5 साल गोए होते पूछ ले तुम बता ही दे दुल्हन कैसी लोगे? तो कन्हैया बोले दुल्हन लूंगा कैसी? अब पसंद बताए रहे। 5 साल लड़के पूछो भैया ब्याह करिए, कहा था हाँ। अब 80 साल, ये थोड़े 80 साल के बाबा से पूछो तुम ब्याह करिए, बाबा कहते हाँ करेंगे, हम भी करेंगे। कोई इनकार नहीं ब्याह बताए। मैंने कहा था ये वैसा लड्डू सब खाए बैठे, हमारी पार्टी में एक आधा खाए के बाकी है, वही खाए ले नौत पूछे भैया कैसे बीती रही? बोली भक्तोर भगवान की जय हो। रही मन राम याद है और चाहूं तो जाऊं बरा, अब पावन बेड़ी लगत है ढोल बजाऊं। तब तक व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, जो चाहे करे, जहां मन हो जाए, कोई पाबंदी नहीं। और जो नंदे भवानी आ जाते है 2 दिन के ऊपर रुकना नहीं। बोले भक्त और भगवान की, वरना वरना क्या होगा? नाई बात बनी हो तो कहे मैं के चली जाऊंगी तुम देखते। यहाँ आवाज बोले भक्त और भगवान। मानना तो पड़ेगा क्योंकि नारी के बस में पूरा संसार है भैया। हाँ देवताओं इनके बस में, हाँ न मानो इनके अत्ते भक्ति तुम करना ही पई हो। हाँ इनके
इनके इतनी भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब व्रत ले ले, सारी पूजा ले ले, सब पूजम आगे, कथम यही आगे, यज्ञ यही आगे, जो धर्म कार्य हो वही माँ यही आगे। हाँ, शहर में देखो भागवती होते तब दुई पंडाल लगवाओ पड़ते लेडीज डिपार्टमेंट के लिए, एक जेंट्स के लिए, सब में आगे। अब तो आगे या तक बढ़ी रही, प्लेन यही चलावा, ट्रेन यही चलावा, बस यही कहूँ पीछे ना आए। बोले भक्त और भगवान की, इनकी निंदा कभी मत करना। सारे व्रत हम कहा करते हैं, ऐसा कोई व्रत ना, संतोषी माता इनकी, तीज इनकी, चौथ इनकी, पंचमी इनकी, बृहस्पति भैया, सोमवार, सब व्रत चले गए, सब व्रत यही करते हैं। एक राय, एक पत्नी ब्याह करके आई तो उसने पति से कहा हम तुम्हारी बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी पूजा, तुम बाहर चले जाते हम कुछ खाते पीते नहीं, तुम्हारा दर्शन नहीं, वापस नहीं आते। 15 दिन का पति चले जाए तब हुआ यहाँ। अब माचवा ऐसी बने चली जाए, बोले भक्त और भगवान की, अब वही बड़ाई करे पर लगे। 4 मित्रों से कहा ऐसा है, हमें बहुत मान, हम चले जाए 15 दिन कुछ खाते ना है। तब मित्र ने कहा तो बड़ी दुबली पतली हो गई होगी, बहुत दुबली हो गई होगी। तो कहीं ना है, शरीर में कोई अंतर ना है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। बोले भक्त और अब मित्र दिमागी था, मित्र ने कहा सुनो भैया तो जरूर खा, तुम का दिखाए कि नहीं खा, कोई ना कोई दिन तुम्हारे सामने बात आ जाएगी। अब एक दिन की बात है, वो चला गया घर से, मित्र ने बता दिया कि तुम कहीं कहीं जाओ कि हम 3 दिन का जा ही रहे और तुम शाम को वापस आ जाओ। बोले भक्त और भगवान की। अब वो चला घर से, कह 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। अब पत्नी ने कहा हमारी चांदी हुई गई। अब पति गया, अब डलवा भर गुलगुला बनाए वह रखे से खाएगी। अब श्री गणेश करे याद रहे तब तक पति देव द्वार पर फाटे पड़े आए। द्वारे पर खड़े पति देव महाराज, पति देव महाराज द्वारे खड़े, हम देखी भाई भगवान ये तो आई। पति ने कहा तुम तो कहती थी मैं कुछ नहीं खाती हूँ जब चले जाते हो, हम व्रत रहते हैं, अब तुम तो ये डलवा भर गुलगुला का है। उसने कहा देखो आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है। कैसा व्रत है? कहने आज हमारी लुढ़क चौथ है। बोले भगवान की। उसने तुरंत बहाना बनाया, तो कहीं लुढ़क चौथ यो कैसे व्रत हो? कहने होत का है, छप्पर पर एक गुलगुला सब फेंके जात, और जत्ते ऊपर रह जाए वही पति खात, और जत्ते नीचे आ जाए वैसे पत्नी खात, यह व्रत होत। बोले भक्त और भगवान की। अब पति देव देख रहे बेचारे, अब पूरा डलवा उठाई और उठाए छप्पर पर फेंक दे। अब वो बताओ छप्पर कहूँ रुकी है, एक तो गुलगुला ऊपर, एक कौन आए रह गए, वही बेचारे देखते रह गए। अब निकाल इस डलवा भर भर के खाई थे। बोले भक्त और भगवान की। ठीक है कदाई होगा। अब 10-15 वाली लुढ़क चौथ उनके घर आवे लगी। एक दिन की बात, वो अपने मित्र से बात बताई का भैया हमारे यहाँ व्रत हर 10 दिन आई जा। उसने कहा महीना खाड़म हो तो चलो मानी जाए सकत, वह तुमको पागल बना रहे, खाए पे के जुगाड़ बनावत भैया, अब ना मानो तो अब के हम जौन बतावे तुम करो। पति को भड़का दिया। अब पति देव आए और लुढ़क चौथ वही दिन रहा है, डलवा भर बनाए और छप्पर पर फेंके। अब जैसे ही छप्पर पर फेंके तैसे उठा के सरावर अब वो लगाए दे छप्पर पर। बोले भक्त और भगवान की। अब सरावल लगाई तो एक गुलगुला नीचे ना आया।
अब पत्नी विचार कर रही कैसे यहू का कहीं देखो जब तुम गुलगुला बनाए रहा तब तो चौथ रहा वह रहा लुढ़क चौथ, लेकिन अब यह अटक पंचमी लग गई। बोले भक्त और भगवान की अब यह अटक पंचमी हो गए, तो यही लिए अब इसमें जो ऊपर है वही हमारे हैं। अब पति देव उतारे खाए तो पत्नी ने सोचा इनका कोई गुरु मिल गया। पत्नी ने कहा न हमारी लुढ़क चौथ और न तुम्हारी अटक पंचमी, दोनों लोग मिलकर खाएंगे। बोले भक्त और भगवान की। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 हाँ जी चाहता है, हाँ जी चाहता वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, सर को झुकाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। अब उन्हें कही कहा गोपी ने कही एक बात बताओ कन्हैया, चलो बात मान ली तुम्हारी विवाह करवा दूंगी, लेकिन दुल्हन बहुत प्रकार की होती, कोई कहा काली ले, कोई कहा गोरी ले, कोई कहा ठुनगी ले, कोई कहा लंबी ले, दुल्हनी बहुत प्रकार। तो तुम्हें कैसी चाहिए तो भगवान बता रहे हैं कि कैसी दुल्हन चाहिए। अरे बेलना सो बेली 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 अन बेली बेली नूतन न बेली होए, नूतन न बेली होए, नूतन न बेली होए। बेलना सो बेली 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 अल बेली बेली नूतन न बेली होए, नूतन न बेली होए। तब ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी? तो गोविंद कहा कन्हैया अगर करवाए सको करवाए दो। अरे ऐसी जोड़ी मिले मोय, हमने देख सुना है बरसाने में, माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में, और कहीं जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में, माँ ऐसी गोरी और कहीं जमाने में। का ठीक और बताओ का विशेषता हो तो दूसरी विशेषता बताए रहे। अरे रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी 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 सुकुमारी होए, बारी सुकुमारी होए, बारी सुकुमारी हो। कैसी दुल्हन चाहिए? लड़कों बड़े नक्शेबाज आजकल के हो, ऐसी बात हो ब्याह लड़के कोई बिटिया वाला आवे तो पहली बार 10 बार मुंह बनाओ, फिर कहा फोटो दिखाओ, फिर कहा समहत दिखाओ। बिटिया वाले कम सहायक पर हम तो कहते हैं बिटिया भगवान दे ना, वही के बाद इनके सबसे पूछी भैया नखास में लगा के बेच ले, बोले भक्त और भगवान की लड़कों बड़े नक्शेबाज। एक लड़का ब्याह देखेगा तो वो 500 लड़के फेल कर दे उसने, कोई का पास ही न करे, कत्ते पढ़ी लिखी होए, कत्ते सुशील होए, कत्ते गुणवान होए, कोई ना कोई कमी निकाली दे। अब अपना चाहे अपना चाहे कुंभकर्ण की नाना हो, अपनी कोई ना देखे, लेकिन दुल्हन उन्हें उर्वशी रंभाई जैसी चाहिए। बोले भक्त और भगवान की। अपनी कोई नहीं देखता,
वो 50 कानून बताए कि कोई ना कोई कमी निकाल दे। कभी भी कन्या में कमी निकालनी नहीं चाहिए। गुण और आचरण जानते हो शास्त्र क्या कहता है? सुंदरता देखो तो किस चीज की देखो? अरे रूप सुंदर, नारी की सुंदरता है कहाँ से? रूप सुंदर हो ये अच्छी बात है। अरे रूप सुंदर अचलन भी सुंदर हो। रूप सुंदर चलन भी सुंदर रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। 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 देह का आवरण 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 भी सुंदर हो। सुंदरता है इसी से नारी की। सुंदरता है इसी से नारी की। कैसे? और अंता करण भी सुंदर हो। और अंता करण भी सुंदर हो। रूप सुंदर चलन 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 भी सुंदर हो। और अंता करण भी सुंदर हो। और अंता करण भी सुंदर हो। और अंता करण भी सुंदर हो। रूप सुंदर चलन भी सुंदर है। खाली रूप से कुछ ना है। रूप बड़ा नेक हो और आचरण उनके उजरिया हो तुम्हारे खानदान के। हाँ जान लो आगे बढ़ गया बोले भक्त और भगवान की कलंकित कर देगा। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो और अंतःकरण भी सुंदर हो। देह का आवरण भी सुंदर हो। यही नारी की सुंदरता है। वो 500 लड़कियों के फेल करे बैठा रहा, एक दिन फंसिगा जाए अतन टेट रहा है। ज्यादा बोलने वाले कहूंगा ना, ज्यादा तन टेट रहा लड़की फंस गई बात काटने वाले। अब उसने कहा कि हम थोड़ा 2-4 मिनट बात करना चाहते हैं इनसे। अब किनारे ले गई तो लड़की ने कहा आराम से बात करो। अब वही के पिताजी पहले से बता चुके कि ये 50 लड़की फेल करके तब आया है। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब कमरा बंद कर लिए, कैसा आराम से बात करो, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं। अब बता जो कुछ पूछना हो पूछो। उसने कहा एक बार बता तुम ये कर लेती हो वो कर लेती हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई पढ़ाई सब कुछ लड़की ने बता दिया। आखिर में तानसेन की नाना बोले कहने एक बात बताओ नृत्य करना जानती हो? नृत्य करना नाचना जानती हो?
लड़के के कहा यहाँ जाना। अब अत्ते सवाल तुम पूछ गए हो, अब एक उत्तर तुम हमारा दे दो बस। हाँ भैया बैठे, एक उत्तर हमारा दे दो। का कहने हम नाचना जानती हैं, लेकिन का तुम तबला बजा लेते हो? बोले भक्त और भगवान की। अब मुंह नीचे, वैसे बैठे, कहीं बताइए मैं नाच लेती हूँ, का तुम तबला बजा ले? अब बोले बड़ा धीरे से, नहीं हमें तबला बजाना नहीं आता है। अब निकारे धीरे सैंडल, अब ले से दे धमाधम, दे धमाधम। कैसे नाचेंगे हम, और तबला क्या तुम्हारे बाप बजाएंगे? 10-5 हमारे से बाद में कुंडी खोल दे तो कहीं शादी करना या ना करना, चुपचाप झाड़ी पोछ निकले। अब मातारी ने पूछा भैया लड़की पसंद आई का शादी कर ली जाए? तो हाँ, तो वो ठीक है। तो ज्यादा कानून नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसी जगह फंस जाओगे जहां जिंदगी भर याद रखोगे। बोले भक्त और भगवान की। अब ज्यादा कानूनी अक्सर ऐसे हो। आज गोपियां कह रही हैं कन्हैया से, कन्हैया देखो दुल्हन कैसी चाहिए? तो भगवान बता रहे कि रूप रंग वारी वारी, उम्र में वारी वारी, वारी सुकुमारी होए, वारी सुकुमारी होए। रूप रंग वारी वारी, उम्र में वारी वारी, वारी सुकुमारी होए, वारी सुकुमारी हो, वारी सुकुमारी हो, वारी सुकुमारी हो। अरे सूरज चंदा लगे देख, अरे सूरज चंदा लगे देख शर्माने से। जैसे देख शर्माई जाए, तो गोपियों ने कहा ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी? तो कन्हैया ने कहा माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी दुल्हन मिले मोहि बरसाने। माँ ऐसी दुल्हन मोहि बरसाने। मैया मेरो, मैया मेरो ब्याह करा दे मन माने। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी दुल्हन मिले और जमाने। माँ ऐसी दुल्हन होए ना बरसाने। माँ ऐसी दुल्हन मिले ना और जमाने। माँ ऐसी दुल्हन होए ना और जमाने। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज भैया होता क्या है, दुल्हन कैसे आवे? गोपी ने किया क्या, एक गुड़िया बनाई कपड़े को। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, बच्चे कत्ती जिद करे हो और समझावे वाला अच्छा हो तो तुरंत समझा देता है, तुरंत समझ जाता है। अब समझा दिया गोपी ने, देखो या तुम्हार दुल्हन और या के साथ में तारो विवाह होएगो। बोले भक्त और भगवान की। कन्हैया सो गए। ऐसे ही कन्हैया की बाल लीलाएं चलती हैं। एक दिन की बात है, भगवान गए हैं, कहाँ गए? गौवे चराने के लिए। आज पहली बार गए। बलदाऊ जी ने बहुत खिजाया, कन्हैया तुम यहाँ मत आया करो। अब दाऊ जी से कहा मैया ने कि दाऊ इसका जरा ध्यान रखना। भगवान ने वहां एक बकासुर दैत्य आया है जिसका संहार किया है। बकासुर जानते हो? उसको कहते हैं बगुले को, बकासुर। अब बकासुर दैत्य आया, उसका संहरण किया भगवान ने। बोले भक्त और भगवान की। नित्य दिन भगवान जाते हैं गौवें चराने के लिए। एक दिन की बात है, प्रभु वापस आ रहे थे
अब मार्ग भटक गया। मार्ग भटका नहीं, जो सारे संसार की राह दिखाता हो है? वो कभी रास्ता भटक सकता है? जिन पूरी दुनिया की राह दिखावत वो स्वयं भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हम परमात्मा को भूल जाए ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा हमें भूल जाए ये कभी नहीं हो सकता है। भूल तो हम बैठे हैं। आज प्यारे भगवान को आना था, इधर आना था भगवान को गोकुल की ओर, लेकिन भगवान चल दिए दूसरे रास्ते। कहाँ जा रहे हैं भगवान? जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन की ओर, बरसाने की ओर। अब भगवान बरसाने की ओर चले तो एक बड़ी लंबी चौड़ी गोपी मटकियां रख करके आज चली जा रही है पानी भरने के लिए। भगवान ने देखा, कहा ए गोपी रुक जाओ। पीछे घूम करके देखा, कौन कौन है? रुक जा गोपी, रुक जा। फिर घूमी गोपी तो देखा तो छोटा सा बालक है कोई। क्या बात है? कन्हैया ने कहा, हम रास्ता भूल गए। हम नंदगांव गोकुल के रहने वाले, हमको रास्ता बताओ, हम रास्ता भटक गए हैं। अब राधा जी ने देखा, राधा जी ने सोचा ये रास्ता भटकाई वाला लगत नहीं है। बोले भक्त और भगवान की, ये रास्ता भटकने वाला नहीं लगता है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि रास्ता भटक गए। मालूम नहीं दे रहा कि रास्ता ये भटक जाएगा। राधा जी ने कहा, ये तुम्हारा नाम क्या है? ओ मन को मोहने अवाले ओ अमन मोहन है क्या नाम तेरा? मन को मोहने वाले मोहन है क्या नाम तेरा? मोहन है क्या नाम तेरा? राधा जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आज तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, तुम मनमोहन कह रही हो तो तुम्हारे लिए यही नाम सही, तुम इसी नाम से बुलाना। राधा ने कही, हम काहे बुलाए तुम्हें, न जान न पहचान। हाँ हाँ, न हमारी कोई जान है न पहचान है। भगवान ने कहा, नहीं है तो हो जाएगी। बोले भक्त और भगवान की जान पहचान हो जाएगी। राधा ने कहा, बहुत चालबाज लगता, तू रास्ता भूलने वाला लगता नहीं है। अब तू कह रहा है रास्ता भूल गया हूं। कन्हैया ने कहा, रास्ता भटक गया, मार्ग की तलाश में हूं। तो राधा जी ने बंसी निकाली है, बांसुरी वांसुरी बजाना जानता हो तो हमारे पास बंसी है, किसको बजाओ? क्या बजा लेते हो? बंसी बजा लेते हो? भगवान ने कहा, प्रयास कर सकता हूँ, लाओ देखे। अब भगवान के होठों पर बंसी आई तो जो ही बाजी है तो पूरा वृंदावन नाच उठा। बोले भक्त और भगवान की। जितने बच्चे थे सब कलरव करने लगे।
चहक चहक लगा करके आवाज लगाने लगे, क्योंकि भगवान की बांसुरी बजी है। आज पहली बार भगवान ने होठों पर बांसुरी लगाई है, और ये कोई साधारण बंसी नहीं है। बंसी के जन्म की कथा बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि बंसी का जन्म कहाँ हुआ है। क्यों कुबेर घरे अब एक बास जमो, अब बंसी को तारी। गोवर्धन भगवान की कथा है। इंद्र मानित हो रहो सकत यहाँ, बोले भक्त और तब नाय माने, बोले भक्त और भगवान की जय। कुबेर घर एक अब बांस जमो, अब बंसी को ताही, अब कटाई लई। बृहस्पति जी महाराज जब बिटिया जन्मी उनके यहाँ, तो उनको एक चिंता रहती थी, हमारी बिटिया आज तक 3 साल की हो गए, कुछ हमसे मांगा नहीं। सबके बच्चे मांगत खिलौना लाई दो, यो लाई दो, वो लाई दो, लेकिन हमारी बिटिया ने आज तक कुछ नहीं मांगा। और राधा जी ने एक दिन मांगते मांगते मांगा, तो क्या मांगा? हमको बांसुरी चाहिए। तो महाराज बसवान जी ने सोचा, बंसी लाऊं कन्या के लिए तो ऐसी जगह से लाऊं कि धरती को मनुष्य ला न सके, कि हमारे संपर्क बहुत ऊपर। कुबेर जी के पास पहुंचे कि मित्र है, और उनके यहाँ बहुत दिन से एक बांस खड़ा था, ना वो बड़ा हुई रहा, ना वो छोटा हुई रहा। अब कुबेर जी से कहा, ये बांस हमें दे दो, क्योंकि हम बंसी बनवाएंगे, बिटिया बंसी बजाएगी। कुबेर जी ने कहा, नाय नाय नाय, ये अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगवान के लिए बांस खड़ा है। जब वो अवतार लेने वाले होंगे तब कटेगा। राधा जी बड़ी है भगवान से, राधा का जन्म पहले हुआ है। आज गणेश भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वो शुभ समय आ गया है। गणेश जी ने कहा, हम ही शुरुआत कर दे, क्योंकि श्री गणेश हमसे ही अच्छा रहता है। अब गणेश बाबा आएंगे। अब गणेश बाबा ने क्या किया? गणेश बाबा ने कहा, ऐसा है, लाओ इसको काटने का काम हम करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सारी दुनिया हमको श्री गणेश कहती है, सबसे पहला पूजन में स्थान हमारा, तो ये बंसी भगवान की होठों पर जाएगी, तो इसलिए सबसे पहले सेवा भी हमारी होनी चाहिए। आज गणेश जी ने काटना शुरू किया, काटी अब गणेश ने, अब छाटी महेश ने, अब ब्रजेश ने आकर तान भरी थी। अब गणेश जी ने काट लिया, तो भोले बाबा सोच रहे, हमारे पुत्र ने हमसे आगे हाथ मार लिया। पुत्र ने आगे हाथ मार लिया, क्योंकि पुत्र तो बड़ा आगे निकल गया। उसने सरकार के चरणों होठों पर जाने वाली बंसी को अपने हाथों से काट डाला। तो हमारी भी तो सेवा कुछ होनी चाहिए ठाकुर जी की। तो भोले बाबा प्रकट हो गए। गणेश जी से कहा, बस भैया बस, अब नहीं, अब थोड़ा हमको भी सेवा का अवसर दे दो, हम भी अपने सरकार की सेवा कर ले। तो काटी गणेशनी और छाटी महेशनी, अब ब्रजेश ने तान भरी। नारद ने वाके अच्छेद किए थे। नारद बाबा प्रकट हो गए, कहीं हमसे बड़ा शास्त्रीय संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है, क्योंकि हम तार वाला बाजा बजाते, एक एक सुर हमारा बिल्कुल पक्का है, कहीं कट नहीं सकता, इसलिए इसके छेद हम करेंगे। अब नारद जी ने छेद कर डाले। नारद ने ताके अच्छेद किए, अब वशिष्ठ ने बाकी शुद्धि करी थी। अब वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो देखो, ऐसे नहीं जाएगी, पहले को दान दक्षिणा लाओ, यही कि हम पूजा कराएंगे, क्योंकि भगवान बजाएंगे इसको। कोई नई चीज व्यक्ति लाता है तो क्या करता है? घर में नया वाहन लावे या कोई नई चीज लाता है तो सबसे पहले उसकी पूजा करता है, उसके बाद अपने यूज में लेता है। आज पूजा हो रही है, वशिष्ठ जी ने कहा हम पूजा कराएंगे इसकी।
तब वशिष्ठ ने ताकि अशुद्धि करी थी। वशिष्ठ जी ने पूजा करा के और बंसी को तैयार कर दिया और राधे ताई अब मंगाई लई थी। अब 1.25 लाख की कीमत की बसुरी। राधे ताई राधे ताई मंगाई लई 1.25 लाख की कीमत की बसुरी। राधे ताई मंगाई लई 1.25 लाख की कीमत की बसुरी। राधा जी ने उसको मंगाया, अपने पास रखा। 1.25 लाख कीमत। तब द्वापर द्वापर के आजकल जमाना कहाँ पहुंच गया? 10 साल पीछे का जमाना देखो कहाँ पहुंच गया। व्यक्ति कहता बड़ी महंगाई है। बोले भक्त और भगवान की हाँ 60 रुपए में पेट्रोल ना 100 पहुंच गया तो व्यक्ति कहा दूना हो गया। बोले भक्त और भगवान की। अब त्रेता अब द्वापर से कितने वर्ष हो गए? द्वापर से 5300 वर्ष हो गए। 5200 के ऊपर चल रहे हैं, 5300 होने वाले। तो इतने वर्ष व्यतीत हुए गए तो कितनी महंगाई दर बढ़ी हुई है। बोले भक्त और भगवान की। आज के समय में वो बंसी अनमोल थी। 1.25 लाख की कीमत की बसुरी थी। आज प्यारे वही बंसी भगवान ने बजाई है तो पूरा ब्रह्मंडल झूम उठा। अब राधा को वो तान भा गई। अब राधा जी कहते हैं कन्हैया ये बंसी की तान हमें घायल कर गई, इसे सुनाने जरूर चले आना करना। अरे तान बंसी की ब्रजराज सुनाने आना। ऐसा मत करना कि किसी दिन हमें सुनाने मत आना। ये सुनाना हेलो बोले भक्त और भगवान की। बोले बाके बिहारी लाल की। आज राधा जी भगवान को छोड़ने के लिए आई है। कहा? नंदगांव। अब जो ही राधा जी को देखा कहने मैया यशोदा ने। अब मैया यशोदा से पहले कन्हैया बता चुके थे। मैया यशोदा को पहले बता चुके थे कि बरसाने की राधा। अब आज नाम बता ही रहे ये राधा जी है बरसाने की जो मैं छोड़ने आई। मैया हम रास्ता भटक के रहा। आज मैया के अंदर बड़ा सुंदर भाव है। मैया सपना देख रहे कैसा? अरे मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम। मेरो कान्हा किशोरी मेरी कुसुम। एक बात जान ले, जब माता कोई पुत्र को हाथ दिखावत हाथ कुंडली दिखावे तो पूछत जानते सबसे बाद का पूछत बात है कई आखिरी माए की रुकती आई का हमारे को बियाह हुई जी है कि नाय महाराज। अच्छा बियाह हुई जी है बहुरिया आई तो ना कि हमारी दंडन की सेवा करी है। बोले भक्त और भगवान कुछ मिल रही है भोजन पानी। मेरो कान्हा गुलाब को फूल
आज मैया सोच रही है बहू बन जाए हमारी, तो जैसे कन्हैया बताओ ना वैसे सेवा हमारी होगी। अरे मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम, मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ा। माताओं का बड़ा भाव होता है। हमारी बहू आवे बड़ी सेवा करे, अब हम प्रधानी करें, पूरे मोहल्ले में हम पंचायत करें, अब बहू हमारे घर का काम संभाल ले आए, बोले भक्त और भगवान की। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ा। और श्री राधे प्रसुभान लली किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे वृषभानु लली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। श्री राधे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। और क्या कहते भैया? चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, कान्हा घूमे नंद जू के अंगना। कान्हा जो मेरे नंद जो के अंगना। कान्हा घूमे नंद जू के अंगना। कान्हा जो नंद जो के अंगना। और श्री राधे रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम। मेरो कान्हा गुलाब गली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम। मेरो कान्हा किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज प्यारे मैया का विचार बार बार यही है कि राधा जी हमारी बहू बन जाए। अब मैया क्या करती है?
आ रहा हो भैया। आज मैया का विचार बार बार यही आता है मैया के मन में, बार बार मैया के मन में विचार आ रहा है। अब मैया ने कन्हैया से कहा सुनो, राधा तुम्हें छोड़े आई सब बात ठीक, लेकिन पूड़ी बनाए दे रही हूँ, ये जलवा रखो सर पर। हाँ हाँ, आजकल ये कोई लावे की सकरती ना है। हाँ हाँ, पहले साइकिल पर ला दी जलवा और ऊपर हाँ भवानी सबका लेके व्यक्ति चल रहा है। तब का जमाना और था, आज कोई के पहले पैदल जाता है व्यक्ति, क्योंकि साधन कोई था ही नहीं। बोली भक्त और भगवान की। अब छोटे कन्हैया कोई साधन चलाए नहीं सकत, मैया ने कही डलवा रखो कपड़ी पर और जाओ राधा बरसाने छोड़ के आओ इनके घर। बोले भक्त और भगवान की। कन्हैया ने कही यहाँ तो आफत बड़ी लंबी हुई गई, नाम राधा घर लाए होते और न ये हमको करना पड़ता। अब भगवान पहुंचे जाएंगे तो जैसी भावना मैया यशोदा की है वैसे ही भावना मैया कीर्ति की है। अब कीर्ति जी सोच रही है दमाद बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। बोले भक्त और भगवान की। इधर दिलाद की ले गए और उधर से एक डलवा पूरी लिए आए रहे। राधा जी ने कहा एक बात सोच लेना, ये बांसुरी ले जाओ, लेकिन ये आदत लग गई है और जिसको जो आदत लग जाती है छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, छोड़ नहीं पाता व्यक्ति। हाँ हाँ, राधा जी ने कहा हमको तुमने आदत लगा दी, ये बांसुरी सुनाने आज जरूर जाना, वरना समझ लेना राधा जीवित नहीं बचेगी। आज कन्हैया कहकर चले आए लेकिन भगवान बजाने नहीं गए और राधा जी बीमार हो गई। ऐसी वैसी बीमार नहीं हुई है, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, खटियम लग गई बेचारी। अब चारपाई पर पड़ी। अब कीर्ति मैया सोच रही पता ना है हमारी बेटे को कौन रोग लगा। ललिता आई, ललिता ने कहा मैं जानती हूँ इन्हें कौन रोग लगा। ललिता दौड़ती हुई आई नंद गांव में और यशोदा जी से कहने लगी कहीं सुनो तुम्हारा सुपुत्र कहाँ है। यशोदा जी ने कहा काहे कोई बात, क्या किया उसने। ललिता ने कहा किया कुछ नहीं, फिर राधा के प्राणों की बाजी लग गई है। अब पता नहीं कौन ऐसा जादू टोना कर दिया। मैया ने कन्हैया को बुलाया, क्या तुम्हें जादू टोना आता है? आता है? भगवान ने कहा मैया आता है। हम मैया ने एक चाटा मारा पीट करके, नालायक कहीं का। अगर कह देता नहीं आता है तो कुछ बहाना बनाई देते, मुंह पर कहा दिया मत। हाँ बहाना, बहाना सटीक हो तो ठीक, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। बहाने की बात तो याद है, बहाना सटीक हो जो नाय बहाना बनाए बहुत सीधा साधा व्यक्ति हो कहूँ बहाना ना बनाए। हम तो कोई चीज मांगे आवे व्यक्ति हम आज तक कहूँ बहाना बनाए ना पाए। जो ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति वो बहाना ना कर पाओ। ले जाओ भैया जो कुछ है ले जाओ, बची है तो राम जी है ना रखिए तो कोई बात नहीं। बोली भक्त और भगवान। एक माता जी बड़ी निहायत सीधी रहा है। अब उनके यहाँ लड़का आया, अब बाबू जी उनने कहा कि ऐसा है माता जी हमारे यहाँ मेहमान आई गए तो नई रजाई तुम्हारे यहाँ बन के आई दे दो। माता जी ने दे दिया और शाम बाबू जी आए और रजाई मिली वो बेकार का, नई बनवा कर लाया हूँ और रजाई का हुई का पड़ोस का पड़ोस का लड़का मांगने आया था, रजाई हमने उसको दे दी। उसके घर मेहमान आए, कुछ दूसरे की समस्या समझनी चाहिए। बाबूजी ने कहा दूसरे खूब समझो हमारी न समझो। अरे कोई बहाना ना आए तुम्हारे कह देते हो रजाई में सुई तागा नाई है, रुई नाई है, रजाई कटी है, फटी है, हजारों बहाना। तो बहाना नहीं बना पाई तो माता जी ने कहा ठीक आज तो बता ही दो, कोई बात नहीं है भाई, आज से बहाना बना दिया।
अब दूसरे दिन लड़का एक और दूसरा आया, अब साइकिल मांग गया। कोई कहा जरूर रहे बाजार जाए, वो साइकिल लेने आया। अब माता जी ने बहाना बनाना शुरू किया। हम इसीलिए कहते जो नाई बहाना बनाए पाओ तो वो नाई बनाए पाई, अब बनाई तो कुछ गड़बड़ हो जाए। अब माता जी ने कहा ऐसा है भैया साइकिल देख तो दे दे, कोई बात ना है, कोई माना तो रोई है न तागा है, वह तो वैसे परे। बड़ी समस्या। उसने कहा जैसी हो वैसे ही लाओ। उसने सोचा हम का लगत इनका दिमाग कुछ गर्म हो गया है, इलाज की जरूरत है माता जी का। साइकिल उठा ली और बढ़िया साइकिल लेकर चला गया। बाबूजी फिर आए ऑफिस से लेट, भवानी आज का करे साइकिल कहाँ गई? का साइकिल एक लड़का मांगने आया था, हमने बहुत बहाना बनाया आज, लेकिन वो माना ही नहीं। बाबूजी ने कहा क्या कहा? कहने हमने कहा रुई नाई तागा नाई कोली नाई, वो मानो ही नहीं। लेके चलो कहने रे मूर्खा धीरा, साइकिल के लिए कहीं होते उसमें टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है, पंचर हो गए, दगी खड़ी। दूसरे दिन ऑफिस में चपरासी आई, बाबूजी का बुलावे, डीएम साहब ने दौड़ा रहा। अब चपरासी अंदर बाबूजी नहाए रहे। चपरासी ने कहा बाबूजी कहाँ है? बाबूजी को बुलाओ। अब बहाना बनाओ शुरू कर। क्या बताएं बाबूजी, मां टायर ना आई, ट्यूब ना आई, हवा ना आई, बाबूजी दगे पर। चपरासी ने सोचा यही माइंडली डिस्टर्ब, इन्हें मेंटल असाइनमेंट नहीं जाए करिए। वो वहीं से घूम गया। अब घर में आई बड़ी प्रसन्न। अब बात बन जाए तो बड़ी प्रसन्नता हो, चेहरा देखे लायक हो। हाँ अब आई और बड़े उसमें कहा आज बहाना कारगर हो गया, आज बहाना जिंदगी में पहली बार बनाए पाए। तुम्हारा ऑफिस से चपरासी आया था, उसको भगा दिया हमने बहाना बना के। अब बाबूजी घबरा गए, हाय भगवान पता नहीं कौन बाबा ही रहा है। क्या कहा तुमने? कहा हमने कहा बाबूजी मां टायर नाई ट्यूब नाई हवा नाई, बाबूजी दगी। बाबूजी तुरंत साइकिल उठाई भागे। आप बीचे में रास्ते में रोक ली, कहीं भैया क्या बात है? कहीं डीएम साहब आए रहे, जल्दी आई जाओ। बाबूजी ने सोचा आज नौकरी बच गई बराबर। कहीं धन्य देवी आते तुम बहाना ना बनाओ, तुम्हारे बसती ना है। बोले भक्त और आज मैया ने कहा कि तुम झूठ कह देते तो बहाना बना देते। कन्हैया ने कहा मैया तुमने सुना नहीं, एक इधर से लगाई दिया, गाल लाल हो गया। पहले सुनो तो पूरी बात। अरे जादू है सिखाया अरे राधा ने, अटोना की गुरु ये ललिता है, जादू है सिखाया। ललिता जादू है सिखाया राधा ने, टोना की गुरु ये ललिता है। मुझे ना कुछ आता जाता है, इन दोनों की ही महिमा है। मैया ने कहा तब पहले बताए होते हो तो मार नहीं खाए होते। बोली भक्त और भगवान की जाओ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ और ठीक करके आओ। अब कन्हैया जी चले।
आस कवि का भाव है वैद बन करके मोहन चले हैं। आज भगवान वैद बन करके चले तो आए कहा भैया मान जाते हो। अब 2 दिन की बात बच्ची ज्यादा ना लंबी कहानी बोले भक्त और भगवान की। थोड़ी देर शांत रहो भाई झांकी देखो बस आधा घंटा बाद बिल्कुल राइट टाइम आगे पीछे कतई ना करे तो 2 दिन तक हम हो ना सोई पा बोले भक्त और भगवान की। आवाज हमारे जुन्नू भैया भी आए हैं आए आज कि आए हैं। हाँ लेकिन ससुराल का मामला है। अब पिताजी ससुराल में बैठे तो भैया ससुराल में ना कोई बात ना बोले भक्त और भगवान की। ससुराल छोड़ के जब जीजे को ना मन हो तो उनको कैसे हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बड़ा दुलार प्यार मिलता है। क्यों साली और जीजा का नाता बड़ा सन्निकट का होता है। हाँ चलो यही सब जन ससुराल में आए तो नाता सन्निकट। छोटू भैया किस्मत बहुत बढ़िया बोले भक्त और भगवान की। साली जीजा कह दे एकदा मानो जीजा डालडा हो गए बोले भक्त और भगवान की। उस दिन हमने विशेषता बताई थी। तीन ही शब्द वाले सब शब्द ढूंढे जाते। आज बड़ा ही आभार है बहुत दूर दूर से सब चल करके आते हैं इस आयोजन में। जितने भी रिश्तेदार हैं सब इसमें हाजिरी लगाते हैं। ये महामाई की कृपा है कि सबका इसमें जुड़ा है। चरणों से माँ के ध्यान जुड़ा है और मैया रानी के दरबार में सब चले आते हैं। अजय का नाई आवे कहो तो गाँव में रहा था। अब 8 दिन बाद कहा बताई चाचा तुम्हारे यहाँ राय कथा लेकिन अब आए ना समय ना समय तुम्हें मिली है खूब लेकिन कम मिली है ये भगवान ही जाना है। बोले भक्त और भगवान की। अरे चारी का हरवा उठाई ले जय है। एक दिन समय मिल जाई है सबका। चारी का हरवा उठाई डोली लिया है खूब फुर्सत हुई जाई। अरे अंगनवा मैया फुर्सत हुई जाई। वो फुर्सत मिल जाए सबका मिल जाए जीवन में मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में। संगत मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में। संगत कभी कभी होती है चढ़ती है राम अरे चढ़ती है जिंदगी में राम रंगत कभी कभी। चढ़ती है जिंदगी में राम रंगत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में कभी कभी मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। जब बड़ा भाग्य होता है भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते च पुरुषो यदा में। भगवान कहते हैं साधारण नहीं निगम कल्प करोरु गलितम फलम सुख मुकाद दव संयुतम। ये भागवत आसान नहीं है। निगम कल्प करोरु गलितम फलम सुख मुकाद दव संयुतम। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरो रस का भाव विभाव का। ये 2 ही लोगों के लिए बताई गई। किसके लिए? जो भावुक हो और जो रसिक हो। और जो भावुक ना हो अंदर से भाव नहीं है खाली टेम्परेरी बैठा है। तो सुखदेव जी कहा तो वो कथक अधिकारी नहीं है। हाँ हाँ जिसे रस ना आए भगवान की कथा में वो कथा का अधिकारी नहीं है। कथा 2 ही लोगों के लिए बताई गई।
श्लोक आता है, व्यास जी ने लिखा, पिबत भागवत रस मालयम यद्यपि निगम कल्प करोड़ गलितम फलम। ये भागवत क्या है? निगम कल्प, ये वेद रूपी वृक्ष का, शास्त्र रूपी शाखा का निगम कल्प करोड़ गलितम फलम, पूरा परिपक्व फल है ये। यद्यपि भागवत वेद से ही निकली, वेद से शास्त्र है, शास्त्र से पुराण है, पुराणों में महाभारत 17वां महापुराण है। अब महाभारत के ही एक पर्व से भागवत का जन्म है। बताइए, लेकिन क्या वेदों को ये महिमा दी गई है जो भागवत को दी गई? नहीं दी गई। क्या वेद इसकी तुलना कर पाए? नहीं कर पाए। बराबरी कर पाए? नहीं कर पाए। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं वेद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मुख की मिठास आम खाने से जाएगी, ना कि आम के वृक्ष को खाने से। बताइए, आपको मिठास तभी मिलेगी जब आम का पका हुआ फल खाएंगे, और आम को जाएगी रवै चबाई लगाओ, कोई स्वाद आएगा? तो वृक्ष है वेद, निगम कल्प गरोर गलितम फलम, शास्त्र रूपी शाखा है, उसकी डालियां हैं, और उसमें परिपक्व फल ये भागवत है। तो ये पका हुआ फल है, निगम कल्प गरोर गलितम फलम, ऐसा पका हुआ फल है कि इसमें रस ही रस है। पिबत भागवत रस मालयम, इसमें गुठली नहीं है। आम के फल से तुलना की गई, वैसे मीठी भागवत है, लेकिन आम के फल में गुठली होती है, अब भागवत में कोई गुठली नहीं होती, इसमें रस ही रस है, जितना ले पाओ लेते रहो। पिबत भागवत रस मालयम, अब मुहुरहो रसिका भाव विभाव का, लेंगे तो ही लोग रस। कौन? जो रसिक हुई है और जो भावुक हुई है, बाकी समझ में नहीं आती। बोले भक्त और भगवान की। आज भगवान गए हैं, अब राधा जी ने देखा भगवान को, अब जब ही बंसी निकाली भगवान ने, और जब ही भगवान ने बंसी बजाई तो राधा जी उठकर बैठ गई। भगवान ने कहा चिंता न करो, अब बांसुरी सुनाने आ जाया करूंगा, चिंता न करो, अब सुना दिया करूंगा। आज भगवान ने बंसी बजाई है, राधा ठीक हो गई। बोल भक्त और भगवान की। राधा ने कहा नहीं सुनाओगे प्राणों को त्याग दूंगी, क्योंकि ये बंसी की धुन मैं जरूर सुनना चाहती हूँ। जब तक इसे सुन नहीं लेती हो तो चैन नहीं आता है। अरे बंसी बिन अरे वही चैन न आवे, अधीर रहे नहीं मन को। जब तक बंसी नहीं सुनती हूँ तब तक चैन नहीं मिलता है। अरे सुदिना ही राहत है कान्हा, अब मेरे तन जीवन को। हमें सुध ही नहीं रहती है, न खावे को मन न पीवे को मन, अब तड़प रही बिरहन। बस बावली होकर के तड़पती रहती हूँ इस बंसी की आवाज के लिए। अब आए के कान्हा सुनाए दे हमको, तो आए के कान्हा अरे सुनाए दे हमको, और चैन मिले जीवन तन मन। तब चैन मिले जीवन तन मन को, चैन मिले जीवन तन मन को। बोले भक्त और भगवान की। आज राधा जी को भगवान ने बांसुरी सुनाई है, वहां से आए हैं। अब भगवान एक दिन की बात है, भगवान कहाँ खड़े हैं? काली नदी के किनारे खड़े हैं। भगवान काली नदी के किनारे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं?
क्योंकि राजा कंस का बुलावा आया है। कौन सा बुलावा आया कि काली दे के कमल के पुष्प हमें अगर नहीं मिले तो नंद को और ग्वाल वालों को सबको जेल में डाल दूंगा। अब भगवान ने क्या किया, दामा के साथ मिलकर के कंद के कीड़ायाम, आज कंदों की कीड़ा हुई है। अब भगवान ने काली देह में गेंद फेंकी, काली देह में गेंद गई। भगवान ने दामा से कहा, भैया तुम्हारी कपड़े की गेंद गई है, हमसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? मित्र वो नहीं होता है, मित्र उसे नहीं कहते हैं जो अच्छे समय में काम आए। मित्र वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। साथी ऐसा चाहिए, कैसा? रुपया तुमते ले, आजकल का साथी ऐसा ही हो। साथी ऐसा चाहिए कि जैसे लोटा डोरी, अब अपना गला फसाई के पानी लावत हो। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मुसीबत हो फिर भी साथ ना छोड़े, क्योंकि मुसीबत में ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो खरा सोना होता है वो सदैव खरा ही रहता है, और लोहा लोहा ही रहता है। अरे मुसीबत में हम दो लाइनें गाते हैं, बहुत प्रिय है। अरे मुसीबत में अशरीफों की शराफत कम नहीं होती। जो अच्छा इंसान होता है वो मुसीबत पड़ने पर बेचैन नहीं होता है, अपने मार्ग से भटकता नहीं। क्या हरिश्चंद्र से ज्यादा किसी पर मुसीबत पड़ी? बताओ। धर्म पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र, भैया छोटे धीरे धीरे बात कर लो, बोल भर क्या हरिश्चंद्र से ज्यादा किसी पर मुसीबत पड़ गई? बताइए, सात द्वीप के राजा हैं हरिश्चंद्र महाराज, सप्तद्वीप के राजा हैं, लेकिन एक दिन गुरु आया, क्या दशा हो गई? मुसीबत है, क्या दशा हुई? जाकर के नारी अलग बिक गई, पुत्र अलग बिक गया, और स्वयं जिसके आगे हजार दास दासी हर समय लगे रहते हो, हुजूर 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 करते हो, अब वो जाकर के किसी की नौकरी करे, बताइए हो पाएगा? जिसकी सेवा हजारों लोग करते हो, अब वो किसको से कहते हो भैया जाए के कहीं नौकरी कर ले, हरिगांव में जाए कोई दुकान पर बोले भक्त और भगवान की है? लेकिन हरिश्चंद्र का समय आया, मुसीबत आई, लेकिन डिगे नहीं, बिखरे नहीं, निखरता वही है जो सच्चा होता है। तो मुसीबत में हरिश्चंद्र लाश बच्चे की अपने सामने पड़ी है, और अपनी पत्नी से कह रहे पहले कर का टका लाओ, क्योंकि हमारे मालिक का आदेश है। आजकल का कोई आदमी हो तो आज भाड़ में गई नौकरी, पहले जलाई ले, बाद में देखा जाए, लेकिन नहीं प्यारे, मुसीबत में तो हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? अरे मैं कालू का दासरी, अमर घट मेरा बांसुरी, अब कर काट का चुका दे पहले, अब फिर जलाना लासरी। पहले हमें टका चाहिए। अरे कैसे मरा ये रोहित दुलारा, गम रहा अंदर भीतर ही सारा, ऐसा मारा ये रोहित दुलारा, गम भीतर ही भीतर ऐसा, कैसे मारा रोहित दुलारा, गम भीतर ही भीतर। सोच तो रहे हैं
लेकिन कर का टका छोड़ नहीं रहे हैं। तो मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। अब करो सोना हो तुम्हारे पास 1000 टुकड़ा कर दे और लेके जाओ, 75% रेट उसके मिल जाएगा। चाहे के 1000 टुकड़ा हो। मुसीबत में हीरे के नहीं मिलेंगे, यद्यपि हीरा महंगी धातु है। अब वही के टुकड़ा करके देखी लो, 2 रुपए को नहीं बिकी। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बिखर जाएगा। कोई नकल आवो, नीलम है, पन्ना है, महंगे महंगे पुखराज है, अपने नाप कटाई लाओ। के बाद फंस जाओ मुसीबत में ही आ देखे। देखो कोई 200 को ले तो बताओ कोई दुकान पर नहीं लेगा। लेकिन सोना खरा मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। अब करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। अरे मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बोले भक्त और भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान मित्र कैसा चाहिए कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी अब आपत्काल पर इन चारों की परीक्षा कब होती है? जब मुसीबत आती है। क्यों दुख एक कसौटी मानव की, जिस पर वो परखा जाता है। बलिहारी वो तो दुख की है, जो पल पल याद दिलाता है। अगर दुख जीवन में ना होता, दुख कैसे काम करता है? जैसे कसौटी देखा है, कसौटी पर जब सोनार घिसता है तो वो उसकी ये बता देता असली है कि नकली है, परख हो जाती है। ऐसे मानव की परख कब होती है? जब दुख पड़ता है तो मानव की परख हो जाती है। ये कैसा है? दुख एक कसौटी मानव जिस पर वो परखा जाता है। अब बलिहारी वो तो दुख की है, जो प्रभु को याद दिलाता है। अगर दुख ना हो जीवन में तो भगवान की याद कोई करेगा? संसार सब सुखी हो जाए तो भगवान कहे प्रभु तुम बैठो अलमारी, हाँ हम तो सुखमा सीताराम करे रहे। कोई पूछी है ना इनका, बताओ। लेकिन दुख आता है जब गदा पड़ते हनुमान जी की। मनुष्य बहुत स्वार्थी, जब हनुमान जी की उल्टा गदा पड़ जाता तो गौरव जाते हैं महाराज बजरंग बले तुम्हें औलाद हमारी। बोले भक्त और भगवान की। दुख आता है तो भगवान की याद आती है। जब भागवत के ही पहले स्कंद में जब कथा आई है, जब मैया कुंती के पास परीक्षित जन्म के बाद में जब पांडव राजा बन गए तो भगवान जाते हैं, सबको वरदान दिया है। जब हस्तिनापुर छोड़ करके भगवान गए
तो सभी को वरदान दिया। तो मैया कुंती से कहा, कुंती बुआ तुम हमारी बुआ हो। और कुंती बुआ कैसे थी जानते हो? कुंती बुआ कैसे थी? महाराज वसुदेव जी के जो पिता है, जिनका नाम सूरसेन है, सूरसेन के एक भाई है जिनका नाम कुंती भोज है। अब कुंती भोज की कन्या कुंती है, इसलिए रिश्ते में भगवान की बुआ है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ने कहा बुआ तुम कुछ मांग लो बुआ। सबने तो बहुत वरदान मांगे, जिसको जो मांगना था। कुंती ने कहा यह नाटक हमारे आगे ना करो, हम तुम्हारी सब जाने। हाँ हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है और जैसे तुम्हारा पर्दा ना हो। पर्दा बहुत जरूरी है जीवन में, पर्दा बहुत जरूरी। अपनी आपस का राज सबको दे दोगे तो तुम्हारी वैल्यू समाप्त हो जाएगी, ये समझ लेना। तुम्हारे राज हर व्यक्ति जान जाएगा, तुम्हारी वैल्यू चली जाएगी। क्योंकि वही के सामने तुम कहाई वाले थोड़ो हो, तुम कहिए वही का पहले ही पता है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा बुआ। अब कुंती ने कहा सुनाओ ये नाटक हमारे आगे ना करो, हमें पता है तुम कौन हो। भगवान ने कहा बुआ कुछ मांग लो। तो मैया ने कहा पहली बात तो हमसे बुआ और भतीजे की नाते की बात ना करो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। कुंती मैया वंदना करने लगी। कई श्लोकन 13 श्लोकों में वंदना की है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। यह तो संसार के लिए है कि देवकी के पुत्र हो और नंद बाबा के पुत्र हो, वसुदेव के पुत्र हो, हमारे भतीजे हो, लेकिन तुम हो कौन? श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। गोविंदाय नमो नमः। मैं जानती हूँ तुम तीनों लोकन के मालिक हो, हमसे झूठा नाता ना बताओ। हमारा वही रिश्ता ठीक है जो जीव और ब्रह्म का रिश्ता होता है। नमः पंकज वल्लभाय नमः पंकज लोचनाय नमः पंकज नाथाय गोविंदाय। 13 श्लोकों में वंदना की कुंती मैया ने। भगवान ने कहा चलो ठीक, जो भी रिश्ता चलाओ, चाहे भक्त भगवान वाला, लेकिन बुआ जोर जोर ना कहा, और लोग हैं सुन लिया है, इसलिए तुमको चाहिए क्या वो मांगो। कुंती ने कहा मम जीवनम दुखाय। मेरे जीवन में अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो। भगवान ने कहा आज तक तुम पहली मिली हुआ, आज तक जो आवत हमारे दरवाजे घंटा खटखटावत, अब 11 रुपए प्रसाद उलावत, तब 21,000 मन की जाती। बोले भक्त और भगवान 21,000 की मनौती मांग। हाँ पहुंच जाए धीरे दुर्गा मैया, हमारी लॉटरी लग जाए 500 को प्रसाद तुम्हारे पक्को है। अब पहले लॉटरी में तुम्हारो टिकट न कराओ, बाद में 500 ले, यह नाय संभव। जत्ते भैया लोग पहुंचा दे, हे माता रानी, हे बोले बाबा हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मांगने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मांगोगे तो उससे ज्यादा मिल सकता है। एक बात समझिए, कर्म तुम कर रहे हो तो भगवान भी तो देख रहा है। और भगवान कहता है गीता में, भगवान ने कहा कि कर्म राजते जंतु कर्मलेव विलीयते कर्मलेव सुखम दुखम कर्मलेव विपद्यते। किसी का किया हुआ कर्म कभी मारा नहीं जा सकता है। अगर व्यक्ति कर्म कर रहा आज नहीं कल मिलेगा। मैं भी अगर देने से इनकार करूं तो ये मुझको भी अधिकार नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है फिर भी मनुष्य के, हिंदी में समझ, कर्मों को अकर सकता हूँ बेकार नहीं, अफल देने से इनकार करूं अब यह मुझे कभी अधिकार नहीं।
हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। कर्म लेओ विलीयते कर्म लेओ सुखम दुखम कर्म लेओ विपद्यते। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही विपत्ति मिलती है। उसके ही कर्मों का दोष होता है, हमारा कोई उसमें हाथ। हम तो बरी हैं लेकिन बदनाम सब हम हैं। मनुष्य कितना होशियार है भाई, बदनाम भगवान को ही करता है। अरे सो परत्र दुख पावै असिर धुन धुन पछताए। सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताए। कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या द्वेष लगाए। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या द्वेष लगाए। ये जीवन की सच्ची बात है प्यारे। मनुष्य आजकल का कितना चतुर है, कितना चतुर है। गन्ना 20 बीघा और 100 कुंटल बीघा कटिगो तो दुआरे कुर्सी डायरेक्ट पंचायत कर। हमने बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी तब जाए के इतना हम पैदा कर पाए। और जो सूखा रोग लग जाए सब नाश हो जाए तब का भगवान चाहम लाई रहे। अरे भगवान काहे नहीं चाह? भगवान क्या, भगवान को दोष क्यों देते हो? होता है जो अपने कर्मों का दोष है प्यारे। भगवान का दोष कभी न दिया करो। हम तो देखे कर्म तुम्हारे खराब, हम तो देखा करते हैं लोगों की भावना कैसी भगवान के प्रति। कहेंगे नहीं यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ सब जानते हैं और जानते सब हो, सब हमको है करते हम सीधे हम तो ऐसा करी है ना कोई बोली भगवान। इसलिए जब भगवान के लिए कोई फल वल ले जाते हैं दुकान पर तो जानते क्या करते भगवान से? दुकानदार पहचान जाते भैया कहाँ के लिए ले जाए कहीं कथन चढ़ावा का निगो हम हो रही तो कहीं ये कहे ले जो नीचे वाले और सस्ते दे दे 20 रुपया दर्जन है वह ले जाओ। 40 वाले कहे ले भराई नहीं आदेश दे अब लायक भगवान के सर पर पटक दीन प्रभु यह ले तो भगवान के साथ हम ऐसा करियो तो भगवान का जैसा हमको दिया है वैसे तुमको मिलेगा। तो वैसे बनाए दिन व्यवस्था बोले भक्त और भगवान की। अब बाद में रोवत घूमत हम तो पूजा करे हम तो पाठव करे तो भगवान फलव चढ़ाया जैसे तुम चढ़ाया वैसे फल तुम्हें दे दे। तुम काहे रोवत घूमत बोले भक्त और भगवान की। गरबा जब पैदा हो तो कोई के हाथ वैसे और कोई के ऐसे कोई के कौन आए बोले भक्त और भगवान की। फिर भगवान को दोष देते हाय प्रभु यह क्या करे? ये अपने कर्मों का दोष है। हानि लाभ जीवन मरणे और जस अप जस विधि हाथ। लेकिन कर्मों का दोष तुम्हारे ही है, होता प्यारे तुम्हारे कर्मों के अनुसार। तो जीवन में दुख मांगा कुंती ने कहा हमारे जीवन में दुख हो जाए। भगवान ने कहा क्यों? कुंती ने कहा मैंने जीवन में देख लिया जब तक हमारे और पांडवों के ऊपर दुख रहा तब तक तुम यहाँ रहे, हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे, हमें छोड़ करके गए नहीं। आज राज्य वापस आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया, पांडवों पर सुख आ गया तो कन्हैया तुम छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए कुंती के जीवन में अगर चाहिए तो केवल दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख अगर रहेगा तो तुम मेरे पास रहोगे। अरे दुखों की अगर चोट खाई न होती कन्हैया तेरी ये आई न हो। कन्हैया तेरी ये आई न होती सवरिया तेरी दुखों की अगर चोट ये
दुखों की अगर चोट खाई न होती, सांवरिया सांवरिया तेरी याद आई न होती। समरिया तेरी याद आई न होती। एक बात याद रखना, जब इधर से उधर खूब करते दूसरे गरमा आगे लगाए रहा, वही जान ले, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, बात सबकी है। न होते जमाने में हम घर से बेघर, न होते जमाने में हम घर से बेघर, जो आग दूसरों घर, जो आग दूसरों घर लगाई न हो, जो आग दूसरों घर लगाई न होती। दुखों की तेरी याद आई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती, अगर जो ये खाई न होती। बोले भक्त और भगवान की। तो कुंती ने कहा सरकार दुखों की अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। तो आज कुंती मैया कहती हैं सरकार हमें देना चाहते हो तो केवल एक ही चीज दे दो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख रहे, तुम्हारी याद आती रहेगी। दुख के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले भक्त और भगवान की प्यारे। आज भगवान काली देह में कूदे हैं, दामा ने लड़ाई कर दी। दामा ने कहा कि ऐसा है हमें वहां गेंद ला के दे, हमें वहां गेंद ला के दे। भगवान ने कहा ठीक है। जब दामा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया तो भगवान कहते हैं दुष्ट कहीं का दूर हट जा, वरना अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। अभी लाता हूं गेंद। ये विश्वास दामों को नहीं रहा है कि भगवान काली देह में कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि कन्हैया नटखट है। कहते हैं ये विश्वास नहीं है दामा को, लेकिन दामा ने किया क्या? दामा से भगवान कहकर इतना कहकर कुंड में अकूद पड़ी नंदलाल। अब हुआ बिना ब्रजराज के अब ब्रज समाज बेहाल। पशु पक्षी क्या रोने लगे, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। कहां कन्हैया चला गया? मैया के पास दौड़ते हुए ग्वाल बाल पहुंचे। कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके बांसुरी। बताते हैं ग्वाल बाल मैया दौड़ी दौड़ी आई। हाय दामा, तुम एक गेंद के लिए हमारे बेटा को काल के गाल में भेज दिया, लाओ हम भी कूद जाए। दाऊ जी ने पकड़ लिया। ए मैया क्या कर रही तू? रुक जा, क्या कर रही?
बोले भक्त और भगवान की। राधे रानी सरकार की। तुम लोग बालकनी क्लास में बैठे हो ना, तो दिखाई तनिक देर और बैठ जाओ, वह जाके आए रहे भैया, तुम्हारे घर वाले फुर्सत बोले भक्त और भगवान की। पैर इधर मत करना, हाँ इतना करके आराम बैठो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ बैठो चाहे वहाँ बैठो, ये सब व्यवस्था आपके लिए। लेकिन हाँ ये तुम बैठे के लिए हर जगह बैठने का एक तरीका होता है, हर जगह बैठने का एक तरीका होता है। नारद जी जब कथा सुनवाई तो यहाँ तो नाई व्यक्ति ने पता रहा कैसे बैठना चाहिए। एक माता जी आई अमन जी के समय बैठी, पैर सीधे भगवान की ओर, बोले भक्त और भगवान की जय हो। हम कहने हुआ ना बैठो, यहाँ इनके ऊपर ही बैठ गया हुआ है, बोले भक्त और भगवान जय हो।